वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ रहा संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं या इस व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह में 2 बार मनाया जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह दोनों ही गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र भगवान गणेश गजानन को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य के लिए या कोई भी मंगल कार्य के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता माने जाते हैं। भगवान गणेश हर प्रकार के संकटों को हर लेते हैं। महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आयु के लिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके घर में भगवान गणेश की कृपा से सभी सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन में संकल्प लेना चाहिए। किसी भी पूजन के लिए, व्रत के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं और आपका वह कार्य संकल्प लेने के बाद ही पूर्ण हो पाता है। तो सबसे पहले संकल्प ले, मन में भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे भगवान गजानन, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहे और कहे जी भगवान, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए, अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन, साथ में माता दुर्गा का पूजन, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन के लिए अगर मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, अगर घर पे ही मंदिर आपने अगर बना रखा है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। नहीं, अगर वो नहीं है तो एक अच्छा सा मंडप बनाए, उस मंडप पे पीला वस्त्र बिछा करके उस पे फिर भगवान गणेश और साथ में माता दुर्गा की प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को इस दिन सबसे पहले तो जल से स्नान करवाएं, उसके बाद उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है, तो भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर का तिलक लगाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया जाता है।
जिसे कि दूब के नाम से जाना जाता है। तो भगवान गणेश को ध्रुवांकुर अर्पित करें। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ऋतु फल आदि भगवान को अर्पित करें। गणेश भगवान को विशेष करके मोदक अति प्रिय है, तो भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह जो कुछ भी दिया हुआ है यह आपका ही दिया हुआ है और मैं आपको इसी में से कुछ अर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप इस नैवेद्य को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणेश को द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। फिर पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद माता दुर्गा का साथ में पूजन करें। माता को जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला, धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें, पुंगी फल तांबूल चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान गणेश और माता दुर्गा की आरती करें, तो यह बहुत ही लाभकारी है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए फिर व्रत को पूर्ण करें। तो आइए जानते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 27 जून 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। रविवार दिन होने के कारण इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है और इस दिन चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है। तो जो भी जातक पूजन कर रहे हैं, अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा अगर कमजोर हो तो भगवान सूर्य देव को इस दिन रविवार के दिन स्नान करने के बाद, वस्त्र धारण करने के बाद भगवान सूर्य देव को सबसे पहले तो अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने में करें जो थोड़ा सा लाल चंदन और सफेद पुष्प जल में डाल करके फिर उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से समस्त सृष्टि में ऊर्जा का संचार होता है। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जिनके भी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो वह भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। इससे सूर्य बलवान होते हैं। इससे जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। गणेश चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 27 जून 2021 दिन रविवार दोपहर 3:55 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 28 जून 2021 दिन सोमवार को दोपहर 2:22 पे। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 9:45 पे और इस दिन चंद्रोदय रात्रि 9:45 पे। सूर्य इस दिन मिथुन राशि में रहेंगे, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। योग वैद्य योग शाम 4:25 तक, उसके बाद विषुकुंभ योग रहेगा। इस बार इसलिए 27 जून 2021 को रविवार को व्रत किया जा रहा है क्योंकि चंद्रोदय इस दिन रात्रि में हो रहे हैं। अगर अगले दिन पूजन करेंगे तो फिर चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस व्रत को 27 जून 2021 दिन रविवार को ही किया जाएगा। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद फिर अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके, सोमवार दिन है तो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, बिलपत्र आदि चढ़ाएं। उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।